हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स के इस पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो बड़ा सा गॉब्लिन चुईवान पर अटैक करने के लिए उसके तरफ अपने वो बड़ा सा हथियार से इस पर मार देती है, पर इस अटैक का बनक चुईवान को पहले ही लग जाता है। इसके वजह से वो अटैक का डॉज कर लेता है। और देख सकते हो उस अटैक का पावर इतना स्ट्रांग होता है कि वहाँ पर नीचे का जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ पे शॉकवेव प्रोड्यूस होती है और वो शॉकवेव सीधा जाकर चुईवान को लग जाते हैं। और वो शॉकवेव उसे लगने के बाद उसके मुंह से खून आने लगता है। इसके वजह से वो काफी दूर जाकर ऐसा गिर जाता है। ये देखने के बाद लुयन पूरी तरह से चौंक जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हमारा प्लान अच्छा था, क्योंकि मैं उसे कुछ देर के लिए टेम्पररी लॉक करके रखा था और उसके बाद तूने अपना फाइल स्वॉर्ड की से उसे अटैक भी कर दिया। नॉर्मल इसके बाद वो गॉब्लिन जरूर मरना चाहिए, पर तेरा कल्टिवेशन कुछ ज्यादा वीक है उस गॉब्लिन किंग की कंपैरिजन में, इसीलिए तेरे पास फाइल स्वॉर्ड की होने के बाद भी गॉब्लिन किंग अभी तक जिंदा बच पाया है। पहले ये लगा था कि वो गॉब्लिन किंग पावरफुल है कुछ ज्यादा ही, पर मुझे ये नहीं लगा था कि वो गॉब्लिन किंग इतना पावरफुल होगा जिसके अटैक के शॉकवेव की वजह से तेरा इतना बैंड बच सकती है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है अगले बार तू उसके पास उसको अटैक करने के लिए जाओगे, इसके बाद तू फिर से लाउड कर बिल्कुल भी जिंदा नहीं वापस आओगे। तो इसीलिए उसे कम्प्लीटली मारने के बारे में भूल जाओ और मेरा बात मानो। मैं उसे फिर से ट्रैप करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद तू यहाँ से जिंदा बच के भाग जाओ और मेरे बारे में भूल जाओ। मैं जैसे तैसे इससे बचकर वापस आऊंगा, क्योंकि मैं इतना भी नली नहीं हूँ जितना सामने से तू सोचता है। पर ऐसा बच के ऐसा भागने के लिए मुझे कुछ कीमत चुकाने पड़ेगा और वो कीमत चुकाने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार हूँ। ये बोल के वो इस बार तीन रूम्स को बाहर निकाल दे सकती है। इसके बाद ये बोलती है कि चुईवान हम फिर मिलेंगे जरूर, बाय बाय अब के लिए। उसने वो चुईवान बोलता है अब गुड बाय कहने के लिए कुछ ज्यादा ही देर हो चुकी है, क्योंकि मैं यहाँ पर फिर से वापस आ चुका हूँ और मैंने भी अब तक मेरा पूरा हिडन ट्रिक्स को बिल्कुल भी नहीं यूज किया, तो इसीलिए तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये बोलने के बाद उस गॉब्लिन किंग पर अपने ब्लड सोकिंग स्वॉर्ड के ब्लड डिवोरिंग स्नेक शैडो स्किल यूज कर लेता है। और स्किल चुईवान पहले भी यूज कर चुका था फेंगली पर, और स्किल को यूज करने के बाद वो ब्लड सोकिंग स्वॉर्ड के अंदर से एनर्जी से बना हुआ सांप जैसी चीज उस गॉब्लिन किंग पर अटैक कर देते हैं और उसके बाद वो गॉब्लिन के अंदर की पूरी एनर्जी को चूसने लगता है अपने अंदर। देखने के बाद चुईवान खुश होते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे पता था कि इस स्किल को यूज करने के बाद मेरा ब्लड सकिंग स्टार्ट के ब्लड सकिंग इफेक्ट काफी गुना बढ़ जाएगा और ऐसे भी हो रहा है। और ऐसे में कुछ देर के लिए इसको अटैक उस पर करते रहूंगा तो गॉब्लिन किंग के अंदर की पूरी खून को ये ब्लड सकिंग शॉट अपने अंदर खींच लेगी। तब तो वो बड़ा सा गॉब्लिन अपने आप ही मर जाएगा और वो गॉब्लिन किंग थोड़ी ना वहां पर खड़े होकर मुझे उसे मारने देगा। ये सोचने के बाद ये तुरंत ही लुएन से बोलता है, लुएन तुम तुरंत ही उस ड्रैगन टैलिस्मैन को इस पर फिर से यूज करो। ये सुनने के बाद लुएन भी ठीक है बोल के उस ड्रैगन टैलिस्मैन को निकाल के उस गॉब्लिन किंग पर यूज कर लेते हैं। इसकी वजह से वो फिर से ट्रैप हो जाते हैं। इसके वजह से चुईवान उसके अंदर से खून कंटिन्यूअसली चूसे रहा होता है। और ये सारे चीज देखने के बाद लुएन चौंकते हुए अपने मन में सोचने लगते हैं, अरे बाप रे इस बंदे के पास इतना स्ट्रांग तलवार है कहाँ से है। पहले वो बड़ा सा तलवार जिसको यूज करके वो ओपोनेंट को आइस में जमा सकता है, और इस पर ये सांप जैसा दिखने वाली तलवार ये तो सीधा ओपोनेंट की खून के चूस रहा है पूरी तरह से। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाना चाहता हूँ इसके इतना पावरफुल तलवार कहाँ से मिल रहा है। ये सोच ही रहे होते तभी चुईवान अपना काम उस गॉब्लिन पर कर ही रहा होता है और उस स्किल की वजह से वो गॉब्लिन किंग की पूरी बॉडी पे चोट लग रहे होते हैं और वो चोट के अंदर से खून अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ब्लड सकिंग शॉट। ऐसे ही कुछ देर बीत जाता तब हम देखते वो गॉब्लिन किंग के अंदर से ऑलमोस्ट सारे खून को वो ब्लड सकिंग शॉट अपने अंदर ऑब्जर्व कर चुकी होती है। ये देखने के बाद चुईवान अपने मन में सोचने लगता है कि हाँ मुझे लगा था उसके खून का ऑब्जर्व करने की वजह से वो तोड़े करके वीक होते जा रहे हैं, पर मैं अच्छी तरह से देख सकता हूँ इस गॉब्लिन किंग के अंदर के खून को मेरा ब्लड सकिंग शॉट कुछ ज्यादा ही तेजी से ऑब्जर्व कर रहा है जितना मास्टर्स को मैं पहले मारा उस मास्टर्स के कंपैरिजन में। और ये बदकिस्मती बात यह है कि गॉब्लिन किंग इस तरह की मास्टर्स को खून को इतना फास्ट से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर सारे मास्टर्स के खून इतना ही फास्ट से ऑब्जर्व कर रही तो मजा आ जाता, क्योंकि एक बार मैं भी उस ड्रैगन टैलिस्मैन को यूज करना सीख जाऊं तो मैं सभी मास्टर को ट्रैप करके उसके अंदर को खून के अपने स्वॉर्ड के अंदर ऑब्जर्व कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने बॉडी के अंदर वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ये सब देखने के बाद लुएन अपने मन में सोचने लगते कि अरे बाप रे वो तलवार उस गॉब्लिन किंग की ऑलमोस्ट सारे खून को ऑब्जर्व करे, फिर भी वो बिल्कुल भी धीमे नहीं पड़ रहे बल्कि और भी तेजी से उसके खून और भी ऑब्जर्व करे जा रहे हैं। और ऐसे ही चलता रहो गॉब्लिन किंग आधे घंटे के अंदर मर जाएगा आसानी से। ये तो एक चीटिंग है, वो बंदा चीटिंग कर रहा है। अगर मेरे पास भी उस जैसे तलवार होता तो मजा ही आ जाता, मैं भी चीट करके सारे मास्टर को मार के अपना कल्टिवेशन बढ़ा लेता। तब हम उस गॉब्लिन किंग की तरफ देखते वो उस चेन से बाहर आने की काफी कोशिश कर रहा होता है। ये देखने के बाद उस पर अटैक करते हुए चुईवान बोल रहा होता है, मैं तुझे उस चेन से बिल्कुल भी बाहर आने का मौका नहीं दूंगा। ये बोलने के बाद चुईवान अपने ब्लड सकिंग शॉट को लेकर सीधा उस गॉब्लिन किंग के चेस्ट में घुसा देता है। इसके बाद वो ब्लड सकिंग शॉट सीधा उसके चेस्ट के अंदर से पूरा खून चूस लेते हैं। इसके तुरंत बाद की चुईवान के हाथ में वो ब्लड सकिंग शॉट बोलने लगती है कि
मुझे और दो, मुझे और ये स्वादिष्ट खून चाहिए। तभी इसके माइंड में सिस्टम की आवाज आती है, कंग्रेचुलेशन, आपने इस ब्लड सोकिंग स्वॉर्ड के सोल को एक्टिवेट कर पाया। ये ब्लड सोकिंग स्वॉर्ड के अंदर के सोल काफी हजार सालों से सो रही थी, पर उसे आपने टेम्परली जगाया, पर परमानेंटली नहीं। टेम्परली जगने के बाद भी इसके अंदर का सोल ये ब्लड सोकिंग स्वॉर्ड को ताकत को और भी बढ़ा दिया। उसने वो चूयन बोलता है हाँ सिस्टम में समझ आया, ये बोल के वो उस गॉब्लिन किंग के सामने आकर रुकता है। अब वो गॉब्लिन किंग जोर से गुस्से से चिल्लाते वो बोल रहे हो कि तुम घटिया ह्यूमंस कहीं का, मेरा लॉर्ड, मेरा डीमन लॉर्ड एक इमोर्टल है और उसका सेवा पानी करना हमारा भाग्य है, इसीलिए मैं उसका सेवा पानी में तुम दोनों की आज मार डालूंगा। ये बोल के वो अपने अंदर की बचे कुछ एनर्जी को बाहर लाने लगता है। ये देखने के बाद लुयन जोर से चिल्लाते कि चुयुआन तू बच के रहना, क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करके हमें भी मारना चाहता है। पर चुयुआन इतना जल्दी में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाता। ये देखने के बाद लुयन एक डिफेंसिव तालिस्मैन को चुयुआन की तरफ भेज देती, इसके वजह से उसके चारों तरफ डिफेंसिव बैरियर आ जाते हैं और उसी बैरियर में लुयन भी जाकर रुकती है। और वहाँ शील्ड के अंदर जाने के बाद वो लुयन बोल रहे होते हैं कि मुझे लगा था कि वो गॉब्लिन किंग मारते समय ऐसे भागने की कोशिश करेगा, पर मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि वो गॉब्लिन किंग इतना पागल हुआ कि वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करके हमें भी मारना चाहता है। चुयुआन भी अपने मन में सोच रहा होगा कि अरे बाप रे, अगर मेरा ब्लड सॉकिंग स्वॉर्ड उस गॉब्लिन किंग के अंदर कुछ और खून को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता तो मेरा 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने का और भी आसान बन जाता। पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, वो घटिया गॉब्लिन किंग का क्या वो ठीक से मर भी नहीं रहा। मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट के अंदर मैं ब्रेक थ्रू करके 8th लेवल पर पहुंच सकता हूँ। उतने में ही वो गॉब्लिन किंग एक बड़ा सा दार मारता है, इसके वजह से वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और वो ब्लास्ट की वजह से चुयुआन और लियोइन काफी दूर जाकर गिरते हैं, वो शील्ड रहने के बाद भी। तब हम देखते हैं वो ब्लास्ट की वजह से सिर्फ ये दोनों नहीं बल्कि वहाँ पे काफी सारे पेड़ और पौधे, चट्टाने और पहाड़ पूरी तरह से बर्बाद होते हैं। तब हम देखते हैं वहाँ पर ब्लास्ट होने के बाद जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका होता है। तब हम ये सारे ब्लास्ट खत्म होने के बाद इन दोनों को देखते हैं, इसमें चुयुआन तो पूरी तरह से बेहोश हो चुका होता है। तब हम लुयन को देखते हैं, वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि अरे बाप रे, वो गॉब्लिन किंग की बच्चा कुचा एनर्जी की ब्लास्ट भी इतना पावरफुल हो सकती है। मुझे पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था और मुझे अब लग रहा है कि मैं उस गॉब्लिन किंग को अभी तक अंडर एस्टिमेट कर रही थी। नॉर्मली तो ये ब्लास्ट की वजह से चुयुआन अभी तक मर चुका होता उसके लो कल्टिवेशन के साथ, पर मेरे रूइंस की शील्ड वजह से और ब्लास्ट होने के बाद मैं इसके सामने आई थी इसके बचाने के लिए। इन दोनों की वजह से मैं लिख के बोल सकती हूँ ये अभी तक मरा नहीं और आगे भी मरेगा नहीं। पर अब मुझे इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरे फादर के बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इस जैसा स्ट्रॉन्ग मास्टर्स उस डीमन किंगडम ऑफ अबिस के अंदर काफी सारे होंगे। मेरा फादर उन सभी मास्टर्स को अकेला संभाल पाएगा क्या मुझे भी उसके हेल्प करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ेगा। पर ये चुयुआन तो बेहोश पड़ा हुआ है यहाँ पर और मैं इसे अकेले छोड़कर उसके अंदर बिल्कुल भी जा नहीं सकती। अगर ऐसी बात है मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, मैं मेरे फादर के लिए दुआ ही कर सकती हूँ यहाँ पे बैठकर। और ये बोलने के साथ ही हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।